नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय, कल के वीडियो में हमने देखा था कि कोणार्क नाटक की हमने शुरुआत की। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने कल तक देखा कि जो महाशिल्पी विशु है वह कोणार्क मंदिर के त्रिपटधर के निर्माण और उसकी स्थापना को लेकर थोड़ा परेशान हैं। वे पाषाण कर्तक राजीव से एवं सोमश्री से इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके कोणों के बारे में चर्चा करते हैं कि वो कोण सही है या नहीं है। उनके और भी जो कारीगरी के कार्य होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद में सोमश्री एक नई सूचना देता है कि जो ज्योतिष की भविष्यवाणी है क्या वो सही है। ज्योतिष भविष्यवाणी कर चुका है कि मंदिर जैसे ही पूर्ण होगा वह हवा में उड़ जाएगा। उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे वे नृत्य मुद्राओं की बात करते हैं और वो नृत्य मुद्राएं करके भी दिखाता है। इसके बाद में सोमश्री और विशु के बीच में चर्चा आती है कि नाटक हमारा आगे बढ़ता है इससे। और चर्चा ये थी कि जो महामात्य चालुक्य है उसने पूरी तरह से राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली है और महाराज नरसिंहदेव बंग विजय के लिए, यवनों को पराजित करने के लिए बंग प्रदेश में गए हुए हैं और राज्य की समस्त बागडोर महामात्य चालुक्य के हाथ में रखी है। अब महामात्य चालुक्य है जो अपने हिसाब से प्रजा को, शिल्पियों को, किसानों को हाँकने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वह परेशान भी कर रहा है। ऐसा संपूर्ण प्रदेश से समाचार आते हैं कि महामात्य चालुक्य ने इस प्रकार से लोगों को परेशान किया, किस प्रकार से वो अपने अत्याचार कर रहा है। और आश्चर्य होता है सोमश्री को कि विशु को अब तक इन बातों की खबर नहीं है कि वो शिल्पियों को परेशान कर रहा है। महामात्य चालुक्य एक क्रूर एवं अत्याचारी पुरुष है जो संपूर्ण राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है। तो सोमश्री कहता है हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और वो कहता है कि सुना है अब तक महादंडपाशिक के सभी अधिकार उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। कि सोमश्री बताता है कि दंडपाशिक के न्यायाधीश के जो सारे अधिकार है अपने हाथ में ले लिए हैं। राजीव कहता है तब तो सारे दंडपाशिक सैनिक उनके अधीन हो गए, अर्थात राज्य की जो सेना है वो तो युद्ध के लिए गई हुई थी और दंडपाशिक सेना नगर की रक्षा के लिए थी, राजभवन की रक्षा के लिए थी। उसका अधिपति अब महादंडपाशिक राजराज चालुक्य हो गया है। अब सेना जो नगर की रक्षा के लिए थी, राज्य के रक्षा के लिए थी, वो सब उसके हाथ में है। बाकी सेना महाराज के साथ में यवनों को पराजित करने के लिए बंग प्रदेश में गई है। इस तरीके से राज्य में एक नया संकट खड़ा हो गया है और उस पर से के मंदिर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। ये सब हमने अध्ययन किया। तब तो सारे दंडपाशिक सैनिक उसके अधीन हो गए। राजीव एक शंका व्यक्त करता है तो सौम्य कहता है वही तो, राज्य सेना तो बंग प्रदेश में यवनों से लड़ रही है और इधर दंडपाशिक सैनिकों के बल पर महाभारत की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसके अत्याचार बढ़ रहे हैं प्रजा पर, शिल्पियों पर, साथ में
किसानों पर, और उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही है। विशु कहता है किसी की भी शक्ति बढ़े और किसी की भी घटे, हमें तो कोणार्क को पूरा करना है। हम तो शिल्पी हैं और हमें तो किसको पूरा करना होता है, कोणार्क को पूरा करना है, और इसके अलावा हमारा कोई दूसरा उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। तो राजीव एक शंका व्यक्त करता है, यदि आप धर्मपद की बात सुन ले तो शायद ये विचार बदल डाले था कि धर्मपद एक युवक है और उसके विचार सुन लोगे तो मंदिर निर्माण भी पूरा होगा और शायद अपना जो विचार है वो भी बदल लोगे, क्योंकि वह किसानों पे और शिल्पियों पे महादंडपाशिक बने राजराज चालुक्य के अत्याचारों की सूचना रखता है। धर्मपद कौन है, सौम्य पूछता है। तो राजीव कहता है कि एक किशोर शिल्पी है, हाल ही में आया है, आयु तो अल्प ही है, शायद अभी 16 भी नहीं है, किंतु बुद्धि तीक्ष्ण है, आपसे मिलना भी चाहता है। वो मिलना चाहता है, क्यों साफ नहीं बताता, विचित्र जीव है। कभी तो मौन मंदिर के कलश की ओर निर्विमेष भाव से देखता रहता है बिना पलक झपकाए, और कभी अल्प समय में चमत्कार मूर्तियां तैयार कर देता है। बड़ा ही कौतूहलपूर्ण बालक है वो, और जिज्ञासा उसके बारे में बढ़ती ही जा रही है सब लोगों की। तो कीर्ति स्तंभ पर गायकों के रूप उसी ने उत्कीर्ण किए हैं। वो कार्य भी कर रहा है, मंदिर निर्माण का कार्य भी कर रहा है, और वो मूर्तियाँ बहुत भव्य हैं। विशु ने उनको देखी है, लेकिन विशु को अभी तक इस बात की खबर नहीं थी कि उन मूर्तियों का निर्माण किसने किया था। लेकिन अब उसको आश्चर्य हुआ कि एक 16 वर्ष के बालक ने, राजीव मैं उनसे मिलूँगा, कि मतलब वो मूर्तियाँ एक 16 वर्ष के बालक ने गढ़ी हैं, उससे तो फिर मैं ज़रूर मिलूँगा। तो राजीव कहता है कहिए तो मैं उसको बुला लाऊं, तात उसकी ओजमयी वाणी में आपको विस्मृत विद्रोह का ताप मिलेगा। तो विशु कहता है कि शिल्पी को विद्रोह की वाणी नहीं चाहिए राजीव, मेरी कला में ही जीवन का प्रतिबिंब है और उसके विरुद्ध विद्रोह दोनों सम्मानित है। तुम उस किशोर को बुला लाओ, मेरी दृष्टि के स्पर्श से उसकी प्रतिभा की गंध जागृत हो जाएगी। ये हम अध्ययन कर रहे थे। होकर उसकी वाणी को मौन कर देगी, मुझे उसकी कला चाहिए, यह विशु कहता है। राजीव प्रस्थान करता है तो सौम्य कहता है कि मुझे भी उसकी कला चाहिए। तो विशु कहता है क्या उसे नृत्य संगीत सिखलाओगे बंधु, क्योंकि सौम्य श्री नृत्य कला में ही निपुण थे, संगीत कला में ही निपुण थे, इसके अलावा और उसको विशेष शिल्पी के कार्य नहीं आते थे। सौम्य कहता है नहीं, सोचता हूँ मेरी मूर्ति तुम तो पूरा करने से रही, इधर मैं तैयार कर रहा हूँ, यह प्रतिभावान किशोर ही उसे पूरा कर देगा। विशु को जैसे इस बात से अचानक ध्यान आता है और वो कहता है यह कैसे हो सकता है, लाओ अभी पूरे कर देता हूँ। छैनी हथौड़ी से प्रस्तर खंड यानी पत्थर का जो बहुत बड़ा टुकड़ा था पर बनी हुई अधूरी मूर्ति को पूरा करने में लग जाता है। सोमश्री कभी कभी सिर उठाकर देखता जाता है। सोमश्री तत्पर मुद्रा में खड़ा रहता है और अपनी मूर्ति बनवाता है। शिल्पी का ये कार्य अद्भुत था, वो त्वरित गति से क्या है मूर्ति बनाता हुआ चला जा रहा है। विशु कहता है, वो सौम्य कहता है कितनी देर इस वेशभूषा में खड़ा रहने पड़ेगा, क्योंकि वो थक गया है। तो वो पूछता है कितनी देर मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। तो विशु कहता है थोड़ी देर में, जल्दी ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो सौम्य से कहता है नहीं, प्रतिष्ठापन में जितनी देर हो रही है उतना ही समय मुझे मिल जाता है संगीतक की तैयारी के लिए। तो विशु कहता है कि तो फिर गीत गोविंद ही दिखलाओगे। तो सौम्य पूछता है कि क्या ये अच्छा होता है कि जयदेव ने सूर्य भगवान पर वैसा ही संगीतक
रचा होता तो विशु कहता है तो फिर उसका नाम होता गीत भास्करम। तो सौम्य कहता है कि यही नाम मैंने रखा है, तो क्या इस भगवान भास्कर की पर भी संगीतक प्रदर्शित करोगे? तो सोमश्री कहता है कि सौम्य उससे अधिक समीचीन और कौन सी चीज़ होगी? कोणार्क के नट मंदिर के निर्माण के समय, है ना, इस संगीतक का क्या है, होना जरूरी है। अब आते हैं एक बात पर कि संगीतक क्या होता है। संगीतक शब्द साहित्य में ऐसे प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें संगीत, नृत्य और अभिनय का संयोग होता है, जैसे आधुनिक ऑपेरा, बाणभट्ट की कादंबरी में चतुर्बाणी और विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक में संगीतकों का उल्लेख मिला है। इसके आगे हम कि विशु इसके जवाब में क्या कहता है। विशु कहता है लेकिन सूर्य भगवान की कथा में तो वह रमणीयता कहाँ है? तो सौम्य कहता है प्रणय प्रसंग भी है, भगवान सूर्य की कथा में प्रणय प्रसंग भी है, वो कहता है। तो विशु कहता है कहाँ है, कौन सा प्रणय प्रसंग है? तो सौम्य श्री इसका संकेत करता है और कहता है कि कुंती और सूर्यदेव, लोग समझते हैं कुंती ने ऋषि का वरदान जांचने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया। जी नहीं, क्षितिज पर सवेरे की अरुणिमा की भांति तेजस्वी सूर्य का मादक स्वरूप कुंती के मानस गगन के छोर पर खिंच गया और फिर जैसे पूर्व दिशा की लालिमा मध्याह्न का जगमगाता प्रचंड ताप बन जाती है, ठीक वैसे ही दोनों का अनुराग एक उत्तप्त विश्वव्यापी विलास बन गया था। यह कथा वह सुनाता है कोणार्क की युगल मूर्तियों में वही विलास बिखरा पड़ा है जो कुंती और सूर्यदेव के बीच में था। उद्दाम यौवन के वेग, उत्तान श्रृंगार का उल्लास। और फिर तो विशु कहता है कि सोमू, क्योंकि विशु को ये घटना सुन करके कुछ याद हो आता है जिससे वो पीड़ित सा हो जाता है और वो उसको रोकता है कि तुम इस चर्चा को मत करो। तो विशु कहता है और फिर विलास के बाद में वियोग हुआ होगा, निश्चित ही हुआ होगा, क्योंकि संयोग के बाद वियोग निश्चित ही होता है प्रेम प्रसंग में। विशु मेरे इस संगीतक में जयदेव और कालिदास दोनों का मणिकांचन संयोग, क्योंकि ऐसा जो संगीतक है वह कालिदास की रचनाओं में आया या जयदेव के गीत गोविंद में आया। अद्भुत संयोग, गीतों में